सर्दी की बात करें तो सर्दी में लगभग 200 क्विंटल के आसपास गोभी निकल। ये देखो अब की बार तो भाव नहीं आया, भाव की वजह से। हाँ नहीं, पिछली बार हमने 1 एकड़ से 255 का लिया था। 255 ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 255 की हमने गोभी होगी थी। गर्मी की वजह से कुछ समस्या देखने को मिली है सब। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे लू चल रही है, हाँ। लू चलने के कारण पौधा पूरी तरह से चल नहीं पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा है। ग्रो नहीं कर रहा है। हमने जो बीच में गैप है हमारा 3 महीने, एक तो हमारा फसल का जो फसल चक्कर है वो बदल जाता है। ठीक है जी। और इसमें 3 महीने की ये खेती, अगर हमारे देश का किसान अगर दिक्कत को नहीं झेल पाया तो फिर वो किसान नहीं। सारे किसानों से हटके खेती करेंगे तो उसमें हमें कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। अगर जैसे कोई भाई 1 किले से करे और इस तरह 3 फसल ले तो कितनी बचत निकाल सकता है सर? तीसरी फसल लेने के लिए कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। तो मिलवाते हैं आप सभी को किसान भाई से। तो राम राम जी। राम राम भाई साहब, आपकी वीडियो को देखने वाले सभी किसान भाइयों को बिंदर गुराना की तरफ से हार्दिक राम राम। तो सर सबसे पहले जैसे अभी 3 फसल ले रहे हो आप, स्मार्ट खेती कर रहे हो, तो इसका क्या तरीके से स्टार्ट किया था आपने? आप पिछली बार आए थे तब हमने नर्सरी दिखाई थी आपको, हाँ। गोभी की। ठीक है सर। हमने वो गोभी डाली, प्योर डाली थी 15 मार्च को। 15 मार्च को डाली। ठीक है, फिर हमने ट्रांसप्लांट किया था उसको 15 अप्रैल को। ठीक है, और आज होगी 25 जून। ठीक है सर। 25 जून में हमने ये 7वीं कटाई हमारी चल रही है इस खेत के अंदर, गोभी के अंदर 7वीं कटाई हमारी चल रही है। और हमारा आइडिया ये है कि 7वें महीने की 10 तारीख तक हम इसमें धान की खेती करेंगे। धान की खेती। हाँ। तो सर जैसे सभी भाई लगभग 2 फसल लेते हैं, 95% लोग या गेहूं धान या गेहूं की जगह जैसे कोई सरसों खेती कर, मतलब साल में 2 ही फसल लेते हैं, लेकिन आप 3 कैसे ले पा रहे हो? थोड़ा उसके बारे में इसमें ऐसा है जी, देखो हमने जो बीच में गैप है हमारा 3 महीने का। हाँ सर। उस 3 महीने में हमें इसको, एक तो हमारा फसल का जो फसल चक्कर है वो बदल जाता है। ठीक है जी। और इसमें 3 महीने की ये खेती 15-22 इसकी वैरायटी है, सजेंटा कंपनी का ये बीज है। हम किसी की मसूरी नहीं कर रहे, हम किसी का वो नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन अच्छी क्वालिटी है ये, और ये 3 महीने में लगने के बाद कंप्लीट हो जाती है। ठीक है सर। अच्छा मुनाफा देके जाती है। जैसे ये गोभी कर रहे हो आप फिलहाल, 3 महीने खेती है, इसके अलावा भी कोई सब्जी है जो गर्मियों में करते हैं? हाँ बिल्कुल है, हम सब्जी के जमींदार भी हैं। बाकी इस सीजन में, ठीक है, आने वाले जो सीजन आएगा हमारा बारिश का, उसमें लगभग हम धान की खेती करेंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादा नमी के कारण हमारी सब्जी चल नहीं पाती। अच्छा, चल नहीं पाती। तो सर जैसे अभी ये करते हो आप, इसमें लगभग 1 किले में कितना खर्चा आ जाता है? इसमें आप मान के चलिए समेत बीज सब खर्च लेबर कॉस्ट लगा के 70,000 रुपये खर्च आएगा। 70,000 पर किले का? हाँ, 1 एकड़ का खर्च आएगा। और सर जैसे भाव की बात करें, क्या भाव मिल जाता है सब्जी का? अब की बार क्या है कि ज़्यादा लू चलने की वजह से बाढ़ डाउन है। बाढ़ डाउन है? हाँ, बाढ़ डाउन है। पिछली बार इस समय पे 50 के आसपास का भाव था, 50 रुपये पर किलो। हाँ। तो अब की बार क्या है कि ज़्यादा लू चलने के कारण हमें रेट 15 से 20 रुपये किलो तक का मिल रहा है। ठीक है सर। अगर आज बारिश हो जाए तो लोग इसको खाना शुरू कर देंगे गोभी को, और भाव में मिल जाएगा। लेकिन अब की बार बारिश नहीं होने के कारण हमें भाव थोड़ा डाउन मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा ये गर्मी की वजह से निकाल। हाँ, गर्मी की वजह से। तो जैसे इसका मतलब 15 से 20 रुपये के लगभग चल रहा है हेर-फेर में। 15 रुपये किलो मान लो। ठीक है सर। तो ओवरऑल जैसे अपनी 3 महीने की है, इसमें अपने कितनी निकल आती है गोभी? इसके अंदर अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी में लगभग 200 क्विंटल के आसपास गोभी निकल जाती है। ठीक है सर। लेकिन इस समय में लगाई हुई गोभी 100 से 120 क्विंटल तक की ही जाएगी। 120 क्विंटल तक। हाँ। और जैसे रेट अपना 15 रुपये। 15 लगाए या 15 है मानो, अब 15 चल रही है, हम किसी को क्यों उसमें झांसे में रखें। और जैसे 70,000 रुपये अपना निकाल देते हैं खर्च, और लेबर कॉस्ट कितनी पड़ जाती है सर? ये 70,000 रुपये कंप्लीट बता दिया लेबर कॉस्ट। 70,000, इसमें लेबर भी आ गई, बीज भी आ गया, फर्टिलाइजर्स। तो सर अपने कितना बचत हो जाती है 1 किले में? मैं ये मानूंगा कि लगभग 80-90 लाख तक की बचत जाएगी अब की बार। 80-90 लाख से? नहीं 80-90 हज़ार। हजार मतलब अंदाजा 1 लाख का 1 किला हाँ बचत का आएगा। ठीक है सर, बचत का आएगा जिसमें क्योंकि ये तो तीसरी फसल है। हाँ, मेन तो 2 फसल आपकी हाँ, मैंने धान और गेहूं, और बीच में 1 लाख रुपए की बचत आराम से निकल पा रही है। हाँ बिल्कुल निकलेगी जी, क्योंकि स्मार्ट खेती कर रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि स्मार्ट खेती में देखो भाई, सर ने पहले जब गेहूं थी उस टाइम पे प्योर तैयार कर ली थी नर्सरी बना के अपनी। और अभी जैसे आगे धान की खेती करेंगे तो उसके लिए भी प्योर तैयार हो ही जाती है, ऑटोमेटिक बात है। तो उस प्योर का इस तरह बेनिफिट उठा सकते हो आप? बिल्कुल उठा सकते। एक सर जैसे अपने ये स्मार्ट खेती करते हो, इसके लिए क्या क्या मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बाई करे तो? स्मार्ट खेती में सबसे पहले तो हमें बीज का चुनाव सही करना पड़ेगा। ठीक है सर, बीज का कर लिया। हाँ,
बीज का चुनाव कर लिया हमने, जैसे कोई भी कंपनियां कर लिया, उसके लिए जैसे हम गोभी की बात है, गोभी के लिए जिस जगह पे हम पौध बनाएंगे, नर्सरी तैयार करेंगे, वो सूखी होनी जरूरी है शुरू में। उसमें नमी होगी तो फंगस आ जाएगी, वो नर्सरी बढ़िया नहीं चलेगी। ठीक है। एक अच्छी तरह से उसका वो बारीक होनी चाहिए, बढ़िया बाई होनी चाहिए उसकी, कहने का मतलब ये अपना है। ठीक है सर, मिट्टी तैयार। हाँ, मिट्टी बढ़िया तैयार होनी चाहिए, फिर उसमें बढ़िया से उसको नर्सरी को तैयार करो। सबसे फर्स्ट नंबर बात आती है बीज बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। एक तो अपना बीज तैयार हो बढ़िया, एक मिट्टी तैयार करो जहाँ पे लगाओगे आप। हाँ हाँ हाँ। एक सर कोई टाइम मैनेजमेंट का भी करना पड़ेगा। टाइम जैसे जो हमने लगाई थी 14 अप्रैल को लगाई थी, 15 अप्रैल को गोभी लगाई थी, वो हमने 15 मार्च को नर्सरी डाली थी। अगर जैसे ये वैरायटी है 15-22, अगर आप इसको दूसरे महीने में डालोगे तो नहीं होगी। ठीक है। तो टाइम होता है, जैसे इसका टाइम हो गया 15 मार्च से शुरू होकर फिर ये आगे लगातार 7वें महीने तक चली जाओगी नर्सरी, ये 10वें महीने तक चलेगी। फिर मतलब इसमें यानी गोभी कटेगी, पौध तो 7वें महीने तक ही चलेंगे इसकी। मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हाँ, है स्मार्ट खेती में। बिल्कुल, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया 10-15 दिन का तो ही दिक्कत आएगी। बिल्कुल दिक्कत आएगी। सर इसमें कोई बीमारी वगैरह? बीमारी देखो, बीमारी तो सभी प्रकार की आएंगे, ज़्यादा जिस इस मौसम में ज़्यादा आएगा कीड़ा, जिसे हम बोलते हैं DBM, लट वाली सुंडी। अच्छा सर। तो वो ज़्यादा आएगी। इस समय पर थोड़ी फंगस कम आएगी। फंगस आएगी तब जब वातावरण में नमी होगी, लेकिन फिलहाल फंगस नहीं है, तो हो सकता है नमी आएगी तब जाके इसमें फंगस आ जाए। सर जैसे कुछ भाई पूछते हैं कि फंगस की कोई दवाई जो कारगर हो, एक छोटी मोटी खर्च में उनकी फसल को नुकसान ना हो, तो कोई देखो ऐसे है, हम इसमें पौध ट्रांसप्लांट कर दी। हाँ सर। इसके बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे। हम इसमें करते हैं ज़्यादातर मोनोक्रोटोफास, और एक साफ नाम का पाउडर आता है, कार्बनडाजिम मैनकोजेब नाम से। ठीक है जी। तो वो डालते हैं इसमें, साथ में हम स्टिकर का यूज़ करते हैं ताकि इस पे दवाई चिपकी रहे। ये शेड्यूल होता है हमारा। ठीक है। जैसे फसल बढ़ती जाओगी तो इसमें बीमारी ज़्यादा कीड़ा आएगा, तो कीड़े के लिए कई दवाइयाँ हैं, कोराजन है, डेलीगेट है, अंगेज है, या अपनी ये ला लो ग्रासिया है, बहुत सी हैं, PCD6 है। ठीक है। तरह तरह की जितनी बीमारी है उतनी इलाज भी हैं इसके, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, होगी। आप लगभग जैसे पहले भी हमने वीडियो शूट किए भाई, तो हम 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आपको सब्जी में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो जैसे सब्जी में अभी फिलहाल बहुत गर्मी चल रही है, अपने हरियाणा की वीडियो वही है, गर्मी की वजह से उसे समस्या देखने को मिली है सब्जी में। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे लू चल रही है। हाँ। लू चलने के कारण पौधा पूरी तरह से चल नहीं पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर रहा था। ऊपर से फिर जैसे मार्केट भाव बता रहे हो आप, हाँ, वो डाउन आ गया। और सर कोई मेन समस्या जैसे इसमें मेन समस्या तो इस समय तो एक ही बात करूँगा, DBM, कीड़े, बस और कुछ है ही नहीं। तो क्या जैसे इसके समस्या से आपको ऐसा नहीं लग रहा है भाई थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है? नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं इस काम में। मतलब अपना हौसला बना के रखना पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं सब्जी खेती में एकदम थोड़ा बहुत डाउन तो आएगा, अप डाउन। सारे किसानों से हटके खेती करेंगे तो उसमें हमें कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है सर। तीसरी फसल लेने के लिए कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। अगर हमारे देश का किसान अगर दिक्कत को नहीं झेल पाया तो फिर वो किसान नहीं है, लेकिन हमारे किसान बहुत मजबूत हैं। अभी जैसे मंडी के लिए आप फिलहाल कहाँ पे सेल कर रहे हो? ये फिलहाल बरवाड़ा में भेज रहे हैं। बरवाड़ा मंडी में? हाँ, बरवाड़ा में भेज रहे हैं। तो इसका मंडी का अपने आस पड़ोस में जो हिसार, हांसी, बरवाड़ा, देखो ऐसा है, क्या फर्क है सर फिलहाल? फर्क ये है, जैसे हांसी मंडी है। ठीक है जी। हांसी मंडी में वो एक टिकाऊ मंडी है। टिकाऊ? हाँ, बहुत बढ़िया मंडी है, वैसे सभी मंडियाँ बढ़िया हैं माल के हिसाब से। हाँ। लेकिन हम देखते हैं, पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ माल की ज़्यादा खपत होगी वहाँ हम भेजेंगे। फिलहाल बरवाड़ा का रेट ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। वैसे ये अपना जींद है, जींद में थोड़ा अच्छा रेट मिल रहा है, 30 रुपये किलो तक भी गई है। 30 का? ठीक है। 30 रुपये। लेकिन हमारी गोभी लू की वजह से ज़्यादा पीड़ापन आ गया, गाँव लगने की वजह से। हाँ। तो पीड़ा उसके लिए हम वहाँ भेज नहीं रहे। तो सर जैसे और भाई खेती नहीं करते, जो तीसरे फसल नहीं ले पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हम तो ये कहेंगे कि आप एक बार इसको, कोई मैं ये नहीं कहता कि आप गोभी लगाएं। हाँ। जैसे लौकी है, लौकी लगाओ, वो भी 3 महीने की फसल है। वो इस समय में तो मूली भी हो सकती है, मूली लगाइए। और ये क्या आप कद्दू बोलते हैं, कद्दू लगाइए, या आप खीरा लगाइए, यानी फसल करेला भी लगा सकते हैं। हाँ, करेला भी लगा सकते हैं। तो सर जैसे आपने थोड़े दिन पहले अभी ली है, अभी फिलहाल कौन कौन सी और फसल अपने? हमारे पास गोभी होगी, करेला है, मिर्ची है और लौकी है। ठीक है सर। हाँ। ओवरऑल जैसे 5-7 फसल है, हर टाइम रखते हैं सर सब्जी की भाई, क्योंकि मार्केट में एक सब्जी से काम नहीं चलेगा। लगातार सब्जी का किसान को, जैसे हमारा 5 एकड़ का खेत है फिलहाल ये। ठीक है जी। इसके अंदर हम
इस समय पे 5 में सब्जी है। हाँ अगली जैसे हमारा 7वां महीना आएगा, धान का समय आएगा, 2 में रख लेंगे, 3 में धान। वही देखो, इस तरह से अगर आप भी स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हो। थोड़ा बहुत दवाइयों का ध्यान रखना पड़ेगा। दवाइयों के साथ साथ जैसे ये बीमारी आती है, मार्केट का भाव के समझने के लिए आपको आस पड़ोस की मंडी में भी जाना चाहिए। तो सर जैसे और कोई भाई इच्छुक हो तो उनको क्या कहना चाहोगे आप सब्जी खेती के लिए? देखो, इच्छुक है जो भी भाई, मेरा नंबर है 95 182। जो भी मैंने फसल बताई है, गोभी है, लौकी है, करेला है और मिर्ची है, इसके बारे में हमसे नॉलेज ले सकते हैं। इसके बारे में जितने भी हमें आती है, हो सकता है हमें कम नॉलेज हो, लेकिन जितनी भी है हम पूरा सहयोग करेंगे किसानों को। देखो, अब की बार तो भाव नहीं आया, भाव की वजह से। हाँ, नहीं, पिछली बार हमने 1 एकड़ से 2.55 का लिया था। 2.55 ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 2.55 की हमने गोभी होगी थी। ठीक है, इसका और फसलों में क्या फायदा होता है सर फिर? जैसे अब इसमें हमने डाल दिया DAP डाल दिया, पोटाश डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, सभी प्रकार के खाद डाल के, तो जैसे हम इसमें धान लगा दी, ठीक है जी, तो अपने आधे खर्च में होगी। तो सर जैसे धान की खेती में अपना आधा खर्च हो गया, और गेहूं में सर फिर? देखो, ऐसे है, जैसे 1 लाख रुपए बचा लिए हमने, इससे गोभी से बच गए, माड़े से माड़ा भाव लगाया जब। 1 लाख बच गए। ठीक है जी। ठीक है, तो उसमें फिर हमने लगा दी धान लगा दिया। धान लगा दी। जैसे हम धान में डालते हैं 1 कट्टा डालते हैं DAP, 1 कट्टा डालते हैं पोटाश का, और ये और भी खाद डालते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम 1 डाल रहे हैं तो आधा कट्टा पड़ेगा, ठीक है, आधा पोटाश पड़ेगा, और जो और भी जिस तरह जैसे वो खाद डाले हैं वो सभी जीरी वो करेगी, जीरी ले लेगी। ठीक है। अगर जैसे कोई भाई बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करे, 1 किले से करे और इस तरह 3 फसल ले, तो कितनी बचत निकाल सकता है सर ओवरऑल वो? देखो, बचत की बात तो मैं करूँगा, जैसे हमने ये तो लगा दी, गोभी ले ली, ठीक है, 1 लाख बच गया इससे। फिर हमने ले ली दान पिछली बार भाव अच्छा था, 4 साढ़े 4 5 तक भी गया है, तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपये उसका मान लो, धान का 1 लाख रुपये इसका, 1 लाख रुपये उसका, और 50,000 रुपये की कणक मानो, 2-2.5 के लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो ये हो गए। वैसे तो अगर वो और भी जोड़े तो गोभी का 1 लाख बचत निकाली हमने। हाँ, बचत निकाली। हाँ, तो 1 लाख बचत उसकी, और 80,000 रुपये आप उसकी दान की निकाल के चलो। ठीक है, 180 और 50 उसकी बताई थी, उसमें 40, 8-4-12 2-20 के लगभग। हाँ, 2 लाख रुपए मान लो। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मात्र 1 किले से निकाल सकते हो अभी बचत। सारा खर्च निकाल के है भाई, ये लेबर कॉस्ट है, ट्रैक्टर का खर्च, बचत आएगी प्योर। तो इस तरह से भाई स्मार्ट खेती से आप 2 गुना 4 गुना फायदा ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।